हेलो दोस्तों, कैसे 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 आप सब लोग जी। मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और आपके बहुत ही अच्छे पेपर जा रहे होंगे, आपके सीए मेंट जून 26 के पेपर। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की बात करेंगे। अगले 5 से 7 मिनट के अंदर मैं बता दूंगा कल के पेपर में आपको अपनी कैसे तैयारी करके जानी है, किस किस पॉइंट्स पे फोकस करना है। ठीक है, तो ये थी वीडियो। अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में जो चीज़ें मैं बताऊंगा अपने मन से बताऊंगा। लास्ट 5 अटेम्प्ट के पेपर दिसंबर 23, जून 24, दिसंबर 24, जून 25 और आपका जो लास्ट अटेम्प्ट गया दिसंबर 25, चाहे आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट हो चाहे आपका एमसीक्यू पार्ट हो, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे मैंने चैप्टर नंबर क्वेश्चन टू का बी, थर्ड क्वेश्चन फोर्थ का ए बी, फिफ्थ के भी कौन से चैप्टर से आया, कौन से मॉड्यूल के कौन से यूनिट से आया, वो यहाँ पे मैंने टॉपिक यहाँ पे लिख दिया। एक बार आप रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कल का पेपर किस तरह से आपका आपका इंस्टीट्यूट पूछ सकता है। ठीक है, तो ये था पेपर एनालिस्ट। फिर आता है पॉइंट नंबर 2 पे कि भैया कल का हमारा पेपर फॉर्मेट क्या रह सकता है। तो हम मान के चलो कि 70 to 80% पेपर फॉर्मेट कल को रिपीट, यही पेपर फॉर्मेट रिपीट होगा। भैया 100% रिपीट क्यों नहीं होगा? इसका मैं आपको परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ। मॉड्यूल नंबर 3 आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, फिफ्थ का बी, दिसंबर 25 से पहले आप देखोगे तो हर अटेम्प्ट में कैश फ्लो से क्वेश्चन आता था, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बी में। बट लास्ट अटेम्प्ट में क्या हुआ, आपके इंस्टीट्यूट ने AS2 का क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपके हर टीचर ने बोला कैश फ्लो आएगा, कैश फ्लो आएगा, कैश फ्लो आएगा। मैंने भी बोला था कि कैश फ्लो आएगा, कैश फ्लो आएगा, कैश फ्लो आएगा। बट हुआ क्या? कैश फ्लो नहीं आया, वही AS2 का क्वेश्चन आ गया। तो इसलिए बोलो कि 100% रिपीट नहीं होगा। हो सकता है 100% रिपीट हो जाए, पर फिर भी आपकी सेफर साइड के लिए और आपको अच्छे से बताने के लिए मैंने क्या किया, मैंने बोल दिया कि भाई पहले आप मान के चलो कि 100% रिपीट नहीं होगा, 70 to 80% मान के चलो ये चीज आपकी रिपीट होगी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 का ए, 2 का बी आपके मॉड्यूल नंबर 1 आपके कॉर्पोरेट अकाउंटेंसी होगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका मॉड्यूल नंबर 2 आप जिसमें पीएनएल बनाना वो होता है, फोर्थ का ए आपका, फोर्थ का ए और फोर्थ का बी जो कि मॉड्यूल नंबर 4 है, 100% की बैंकिंग से क्वेश्चन आएगा, इंश्योरेंस से 70% या इलेक्ट्रिसिटी से 30% आने के चांसेस है। फिफ्थ का ए और फिफ्थ का बी आपका एएस से क्वेश्चन होगा, जिसमें मॉड्यूल नंबर 5 में हाई चांस है कि आपका इंडीएस 33 या 99 और आई और फिफ्थ के बी में 90% चांस है कैश फ्लो है। हो सकता है 10% आईसीआई लास्ट टाइम की तरह आपके इस वाले पेपर में एएस2 का भी रिपीट कर सकता है। पर मेरा मानना है कि एक बार हो गया, इस बार वो आपका इंस्टीट्यूट कैश फ्लो से ही क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो सबसे पहले मैं मॉड्यूल 1 को रिवाइज करूंगा, फिर मॉड्यूल 2 को रिवाइज करूंगा, मॉड्यूल 3 में कैश फ्लो को करूंगा, मॉड्यूल 5 में इसको करूंगा और मॉड्यूल 4 में ये करूंगा। ठीक है, तो पहले अगर प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है तो मैं इस तरह से जाऊंगा। अब आते हैं आपकी थ्योरी पेपर पे, मतलब ऑडिट के पेपर में। तो 6 का ए सिर्फ मॉड्यूल 6 से आएगा, फिर उसके नेक्स्ट 3 पेपर 6 का बी, 7 का 7 3 ये आपका मॉड्यूल नंबर 7 से आएगा। इवन 8 का बी आपका मॉड्यूल नंबर 7 से क्वेश्चन होगा, 8 का ए आपका मॉड्यूल नंबर 8 होगा। अब इससे पता क्या चलता है, इससे आप पता चलता है कि आपका और एमसीक्यू में इस तरह से चीजें आपकी रिपीट होगी। ठीक है, ऑन एवरेज सीए से मतलब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से 70 मार्क्स आएगा, ऑडिट से 58 मार्क्स का आएगा। उसके अलावा 128 मार्क्स का पेपर होता है टोटल, जिसमें से आपको 100 मार्क्स का पेपर करना होता है। अब आते हैं आपके एग्जाम स्ट्रेटेजी की बात आती है। तो आप एग्जाम स्ट्रेटेजी में ना फोकस करो कि आपका क्या स्ट्रॉन्ग है, फोकस करो कि आपका क्या स्ट्रॉन्ग है, थ्योरी स्ट्रॉन्ग है या प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है। अब कुछ बच्चों को होगा कि भैया मेरा प्रैक्टिकल बड़ा स्ट्रॉन्ग है, कुछ बच्चों को होगा भैया मेरा थ्योरी स्ट्रॉन्ग है, तो मैं क्या करूँ? अगर मेरा थ्योरी स्ट्रॉन्ग है, अगर मेरा थ्योरी स्ट्रॉन्ग है तो मैं क्या करूँ? मैं सब कुछ करके जाऊंगा, मॉडल नंबर 6 भी करके जाऊंगा, 7 भी करके जाऊंगा, 8 भी करके जाऊंगा। भैया मेरा प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है तो मैं ये सारे क्वेश्चन करके जाऊंगा। अब मान लो किसका सिर्फ प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन 5 मतलब 4 क्वेश्चन वो आराम से अच्छे से अटेम्प्ट कर लेगा। मतलब 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, उसमें से आप 4 क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर लेगा। अगर उसका थ्योरी स्ट्रॉन्ग है, अगर उसका थ्योरी स्ट्रॉन्ग है तो 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा, तो उसको बाकी के 2 क्वेश्चंस को देखने पड़ेंगे। तो अगर मेरा थ्योरी स्ट्रॉन्ग है तो मैं ये करके जाऊंगा, हाँ भाई ये करके जाऊंगा। उसके अलावा मैं क्या करके जा सकता हूँ, मुझे 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, तो मैं सिंपली मॉड्यूल नंबर 1 और मॉड्यूल नंबर 2 को रिवाइज कर सकता हूँ, या मैं मॉड्यूल नंबर 2 मॉड्यूल नंबर 4 को रिवाइज कर सकता हूँ, या मैं मॉड्यूल नंबर 5 मॉड्यूल नंबर 3 ही रिवाइज करूंगा, बाकी मॉड्यूल ये रिवाइज नहीं करूंगा। अगर मेरा अगर मतलब ये अगर ये स्ट्रॉन्ग है, थ्योरी स्ट्रॉन्ग है, तो मैं ये करूंगा, इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चंस या 2 चैप्टर्स को रिवाइज कर लूंगा। अगर मेरा प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है तो ये करूंगा। उसके अलावा मैं क्या करूंगा, मुझे एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, उसके लिए मैं सिर्फ मॉड्यूल नंबर 7 ही रिवाइज करूंगा, 6 और 8 को रिवाइज करूंगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग है तो आप 4 क्वेश्चन तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अटेम्प्ट कर लोगे, एक क्वेश्चन जो आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, उसके लिए आप मॉड्यूल नंबर 7 ही अच्छे से रिवाइज करके जाओ। अगर मेरा थ्योरी स्ट्रॉन्ग है तो मुझे 2 चैप्टर अपने कॉर्पोरेटिंग अकाउंटिंग के रिवाइज करके जाने पड़ेंगे, तो मैं या तो मॉड्यूल नंबर 1 मॉड्यूल नंबर 2 रिवाइज कर लूं, या मॉड्यूल नंबर 1 या मॉड्यूल नंबर 4 रिवाइज कर लूं, या मॉड्यूल नंबर 2 या मॉड्यूल नंबर 5 3 से रिवाइज करके जाऊं। वो मुझे अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। तो ये थी आपकी एग्जाम स्ट्रेटेजी। अब मैं आपके लिए क्या लेके आया, मैं आपके लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट। मैं क्या लेके आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट। कुछ भी डाउट है कि भैया कल के पेपर में कैसे तैयारी किस तरह से करनी है, कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। अब कल के पेपर में क्या मैं आपके कल के पेपर के लिए क्या लेके आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट से पहले बता दो, लास्ट अटेम्प्ट में दिसंबर 25 में हमारी लिस्ट से डिस्क्रिप्टिव पार्ट में 70 में से 56 का मैच कर गया था। तो ये थी, देखो लास्ट टाइम दिया था, ये आपका मैच कर गया था। जो मैच नहीं किया उसमें मिल दिया नॉट इन माई लिस्ट। एमसीक्यू में 24 मार्क्स का मैच कर गया था। टोटल आपका 56 प्लस 24 इक्वल टू 80 मार्क्स का आउट ऑफ 100 मार्क्स का हमारी लिस्ट से लास्ट टाइम में मैच कर गया था। तो मेरे पास 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक वो बच्चे जो शायद मेरी लिस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, या उनके पास कुछ भी रीजन के शायद वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और दूसरे वो बच्चे जो लिस्ट को अफोर्ड कर सकते। जो बच्चे लिस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए मैंने क्या किया है, मॉड्यूल नंबर 1 आपका जो फर्स्ट चैप्टर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का वो, और आपका मॉड्यूल नंबर 7 मतलब आपका ऑडिट का चैप्टर नंबर 7
उसकी लिस्ट मैंने क्या किया, उसकी लिस्ट मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में दे दिया। मतलब टोटल आपका 35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, 10 मार्क्स का जैसे आपका एमसीक्यू कवर हो जाए, मतलब 100 में से 45 मार्क्स, 100 में से 45 मार्क्स आपका इसी फ्री लिस्ट में से हो जाएगा। और ऑन एवरेज हर चैप्टर से हमने 8 से 9 क्वेश्चन ही दिए, ताकि आप आराम से 5 से 6 घंटे में उसको फटाफट रिवाइज कर सको। ठीक है, ये था फ्री लिस्ट। अब जो बच्चे पेड लिस्ट की बात करते हैं, उनको सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन की लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें ऑन एवरेज हर चैप्टर से 8 से 9 क्वेश्चन दिखेंगे। मतलब टोटल के 65 टू 70 क्वेश्चन की लिस्ट है, आप आराम से 5 से 7 घंटे के अंदर रिवाइज कर सकते हो। मुझे लगता है इस मोमेंट पे आपको क्या नहीं पढ़ के जाना वो मैं बताता हूँ। भाई ये मत पढ़ के जा, ये मत पढ़ के जा, ये पढ़ के मत जा, हाँ ये पढ़ के जा, ये पढ़ के जा, ये पढ़ के जा, कल के पेपर में तुझे यही हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ये पेड लिस्ट थी जो कि आपको 200 रुपीज में मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए भैया 200 शायद मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, थोड़ा सा मैं अफोर्ड नहीं करता, तो मैं आपको एक प्रोमो कोड दूंगा। आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, मैं आपको एक प्रोमो कोड दूंगा, जिससे ये लिस्ट आपको जस्ट 100 रुपीज में मिल जाएगी। आराम से 100 रुपीज पे कीजिए, सारी क्वेश्चन की लिस्ट मिल जाएगी। आराम से उसका एक ऊपर से देख लीजिए, या 2-4 क्वेश्चन हर चैप्टर से रिवाइज कर लीजिए, या थ्योरी उसको एक ऊपर से लीजिए, कल का पेपर आपका अच्छा जाएगा। और जो फ्री लिस्ट है उसमें क्या मिलेगा, उसमें आपको चैप्टर नंबर 1 और ये चैप्टर नंबर 7 इसकी लिस्ट मिल जाएगी, जो कि आपके कल के पेपर में आराम से मिनिमम 40 मार्क्स की तो आराम से आपकी हेल्प हो जाएगी। अब ये लिस्ट मिलेगी कैसे, या अगर आपको प्रोमो कोड चाहिए तो ये मिलेगा कैसे? सिंपल सी बात है, इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो पे कमेंट करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, फिर इस वीडियो को अगर आप शेयर कर सकते हो वो कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 4 चीज कर दीजिए, ये चारों का स्क्रीनशॉट आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे सेंड कर दीजिए। आपको प्रोमो कोड या आपको फ्री लिस्ट चाहिए, आपको दोनों मिल जाएगा। अगर आपको पेड लिस्ट का प्रोमो कोड चाहिए वो भी मिल जाएगा, अगर आपको फ्री लिस्ट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट है बता दीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। अगर पेड लिस्ट चाहिए तो भैया बोल देना कि भैया मुझे पेड लिस्ट का प्रोमो कोड दे दो। अगर आपको फ्री लिस्ट चाहिए तो भैया फ्री लिस्ट का दे दो, मैं दे दूंगा। पेड लिस्ट में मैं आपको गारंटी देता हूँ मिनिमम 70 मार्क्स आपका मैच कर ही जाएगा, और जो फ्री लिस्ट है उसमें 40 टू 50 मार्क्स की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, उससे आपकी हेल्प हो जाएगी कल के पेपर में। इसी वर्ष नंबर स्क्रीन आप मुझे शेयर कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। साथ में बोलूंगा कि आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको आगे की रिक्वायरमेंट्स की अपडेट्स भी टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, ये थी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई गई है तो वीडियो को लाइक करते, कमेंट करते, चैनल को सब्सक्राइब करते, और कल के पेपर के ऑल द वेरी 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 बेस्ट। और कुछ भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू सो मच गाइस।